कैंसर डे है और हम अभी जो है दिल्ली में नोगा वेस्ट कोंडली में मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे सर से कि आज जो है इस दिन पर जो है तमाम लोगों के साथ में जो है इस बीमारी को लेकर के, इस समस्या को लेकर के चर्चा की गई है और किस तरीके से जो है इसको होने से रोका जाए, क्या इसके बचाव हैं, किस तरीके से जो है एहतियात बरतने चाहिए। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो आपने ये रखा है कार्यक्रम, इसका क्या पर्पज़ है? देखिए, आज हम लोग सब लोग नूगा बेस्ट कोंडली में आए हुए हैं। बेसिकली आज 4 तारीख है, तो कैंसर डे के अवेयरनेस के रूप में आज हम लोग इसको मनाते भी हैं। बेसिकली अभी नूगा बेस्ट के अलग अलग जितने भी बेस्ट हाउसेज हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, उन सब पे इस तरीके का एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आने के बाद में वो लोग अपने बचाव के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इलाज के बारे में सोचते हैं, बट यहाँ पर आकर के उसके बचाव के बारे में भी आप लोग समझ जाइए। बचाव आप पहले से चेकिंग करा करके, पहले से टेस्ट करा करके और नूगा बेस्ट में आकर के आपको और किस तरीके से आप बच सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप इस अवेयरनेस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके आज इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम लोग चल रहा है। नूगा बेस्ट में किस तरह से जो है क्या फैसिलिटी है यहाँ पर, इसके बारे में? देखिए, नूगा बेस्ट में बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के ऊपर। जैसा अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा है, अगर आपका सर्कुलेशन के साथ साथ में अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, तो टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से ही आपके शरीर के अंदर जो गांठ है, जो सिस्ट है, वो नहीं बनेगी और लगातार ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से आपका ये जो कैंसर है इसमें भी रोकथाम मिल जाता है। तो यहाँ कोंडली में ये कब से चल रहा है? कोंडली में यहाँ पे 5 साल से ये बेस्ट हाउस चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑनर हैं वो हरीश जी हैं, और हरीश जी यहाँ पर काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और यहाँ पे काम करने से पहले भी इनके पास में करीब 14-15 साल का एक्सपीरियंस है जो कि इस फील्ड में ये लगाए। चलिए हरीश जी से बात करते हैं। जी बताइए सर, आज क्या कहेंगे इस पर? आज तो हम यही कहेंगे कि कैंसर, मैंने भी किसी अपने को खोया है और मैं ही चाहता हूँ कि इस 4 फरवरी जो वर्ल्ड कैंसर डे है, इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक कर सकें और बचाव पर ध्यान देते हुए कि किसी भी तरीके से हम इंडिया में अपने दिल्ली वासियों के लिए कि कैंसर से रोकथाम के लिए इस कैंपेन को आज हमने शुरू किया था और हमारे डॉक्टर सर ने हमें साथ दिया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैंसर एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज नहीं होगा। कैंसर पता चल गया तो लगता है कि अब जो है बस खत्म है मामला। अब ये धारणा बन गई है कि इस तरीके का है। जैसे अभी आप डॉक्टर सर की बात सुनेंगे, हमारे कुछ लोगों ने बताया कि जो कैंसर से इस जंग को जीते हुए हैं, तो कैंसर की जंग को कैसे जीता जा सकता है, उसी के लिए आज ये कैंपेन शुरू किया था और ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसलिए आज हमने इसकी शुरुआत करी अपने कोंडली बेस्ट हाउस से और ऐसा कोशिश करेंगे कि हर साल इसमें और बढ़ोतरी कर हमारे दिल्ली में जो और भी ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर भी इसी तरीके का प्रोग्राम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें हम। एक सवाल डॉक्टर साहब से सर, कैंसर के बारे में जैसे मैंने पूछा सर से कि एक आम धारणा जो है वो बड़ी भयानक है, लोगों के मन में बहुत खौफ, बहुत डर रहता है, तो वो उसको कैसे दूर किया जाए? डर इसलिए है क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को जानोगे नहीं, आपको उसको जानना पड़ेगा। आप जानिए कैंसर के बारे में, पढ़िए उसको और डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो फिर आप उसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये कि हम अगर मोबाइल का यूज़, मैं बता रहा हूँ, हम गलत तरीके से कर रहे हैं। हम रील ज़्यादा देख रहे हैं। अगर हम उस रील ना देख के, रील ना बना के, अगर हम कैंसर के बारे में सोचें कि आज कैंसर डे है, या एड्स के बारे में पढ़ें, ठीक है, HIV के बारे में पढ़ें, या और भी जो बीमारियां उनके बारे में पढ़ें, तो मोबाइल को बहुत अच्छा हम जो ना वो बना सकते हैं, एक हथियार, एक उसको यूज़ करने का। सवाल ये कि आप कैंसर के बारे में जानिए, कैंसर को पढ़िए और अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी और आप बचे, मतलब भागे नहीं, डरे नहीं। अगर आपको मालूम चला कि आपके शरीर में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ अजीब चल रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहिए कि मेरे साथ ये होगा। तो उसका यही है कि उसका जानना, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखना और अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना। इसे भी आप इसे सम्मान से स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से, कोंडली बेस्ट हाउस की तरफ से।
नुगा बेस्ट से देखिए हमारी एक कैंपेनिंग चल रही है 1+1 हेल्थ कैंपेन। ये जब से 2002 से कंपनी बनी है तब से लगातार हम लोग 1+1 हेल्थ कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ में जो ये मम्मी पापा जी लोग यहाँ पर आते हैं, थेरेपी करते हैं, यही लोग जाकर के बेनिफिट बाहर बताते हैं और लोगों को लगातार हमारे साथ में जोड़ करके रखते हैं। अपनी सेहत को यहाँ पर आकर के ठीक करते हैं और उसी को ले जाकर के बाहर बताते हैं कि भाई इस तरीके से हम लोग वहाँ पर जा कर के जब मसाज होता है, जब इस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। तो इस 1+1 हेल्थ कैंपेनिंग के साथ में यहाँ पे लोग जुड़ते हैं। देखिए, आज जो है पूरा देश कैंसर दिवस के रूप में मना रहा है। आज 4 फरवरी है और आज ही के दिन सन 2000 में पेरिस के अंदर एक शिखर सम्मेलन हुआ था और कैंसर को एक वैश्विक बीमारी घोषित किया गया और कैंसर के बारे में जागरूक अभियान स्टार्ट किया गया कि कैंसर किस तरीके से रोका जाएगा, क्योंकि कैंसर एक दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी बीमारी है कि शायद किसी को ना लगे। हमने देखा है कि जब हमारे शरीर के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कैंसर का रीजन आपको बता रहा कि कैंसर होता क्या है। कुछ ऐसी सेल्स होती है जो अनकंट्रोलेबल होती है और अपने आप हमारे शरीर में बननी शुरू हो जाती है और वो धीरे 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 वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। उनकी ग्रोथ बढ़ती है, तो एक गांठ हो जाती है, एक ट्यूमर हो जाती है, एक ना सिस्ट हो जाती है। उसके बाद में हम कहते हैं कि ये कैंसर हो गया। अगर हम WHO का आंकड़ा देखें, जो WHO की रिपोर्ट है 2022, तो उसमें पूरी दुनिया में जो कैंसर के जो पेशेंट हैं वो लगभग 2 करोड़ के आसपास पाए गए और इसको 2 मिलियन मतलब 20 मिलियन के बराबर वो है। सवाल ये है कि अगर पूरी दुनिया में 2022 में 2 करोड़ कैंसर के पेशेंट मिले और 97 लाख मौतें हुई, 97 लाख मौतें केवल कैंसर से हुई पूरी दुनिया के अंदर। और WHO का ये आंकड़ा है कि 2050 तक इस तरीके से अगर कैंसर बढ़ता रहा तो 3.5 करोड़ कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे और मौतों का भी आंकड़ा मिलियंस में जाएगा। सवाल ये कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि बहुत भयंकर है। इसको हम रोक सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं, अपने आप को बचा भी सकते हैं। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए कैंसर का आंकड़ा, अगर देशों में देखा जाए WHO के अनुसार, तो जो चाइना है, चाइना में 48 लाख कैंसर के पेशेंट पाए गए 2022 में। चाइना पहला देश है दुनिया का सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट है। उसके बाद में अमेरिका आता है। हम कहते हैं ना अमेरिका बहुत अमीर कंट्री है, बहुत पैसे वाला देश है, वहाँ ऐसी बीमारी नहीं। ऐसा नहीं है। अमेरिका नंबर 2 पोजीशन है, 28.80 हज़ार यानी 28 लाख से ऊपर पेशेंट, ये WHO का आंकड़ा है कि अमेरिका में पाए गए। और भारत हमारा देश तीसरे नंबर का आता है। 2022 का आंकड़ा WHO का कहता है कि भारत के अंदर 15 लाख से ऊपर पेशेंट कैंसर के थे। तो ये तो दुनिया का आंकड़ा है। अगर हम अपने भारत की बात करें, भारत में देखें कैंसर के पेशेंटों का, तो हमारे जो ICMR है, जो सरकार का डाटा है, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने जो 2024 का डाटा पेश किया, तो उसमें 15,70,000 के ऊपर पेशेंट पाए गए और जिसमें 8 लाख लोगों की लगभग मौतें हुई कैंसर से। और भारत में भी देखा जाए तो हमारे जो कुछ शहर ऐसे हैं, जो मेरा स्टेट है, यूपी नंबर 1 है कैंसर के हिसाब से। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद में बिहार आता है, उसके बाद में हमारी राजधानी आती है। और कैंसर पूरे देश में एक आग की तरह फैला हुआ है। अभी अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो कैंसर पूरी दुनिया के अंदर, मेल के अंदर जो हमारे जो पुरुष हैं, उनमें ये लंग्स में ज़्यादा पाया जाता है, जो फेफड़े हैं।
उसमें ज़्यादा क्वांटिटी है, होता तो हर जगह बॉडी में, लेकिन ये WHO का आंकड़ा है कि उसके बाद जो फीमेल है, तो फीमेल में सबसे ज़्यादा ना ब्रेस्ट में होता है दुनिया के अंदर। अगर हम भारत की बात ना करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो जो ब्रेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है महिलाओं में। और अगर हम भारत में आए तो भारत में हमारे यहाँ पे जो कैंसर का जो है लंग्स में तो है ही, लेकिन लंग्स से ज़्यादा ओरल कैविटी में, जैसे हमारा माउथ है उसके अंदर मिलेगा, मेल में हमारे प्रोस्टेट में मिलेगा, एब्डोमेन में मिलेगा, लीवर में मिलेगा, पैनक्रियाज में मिलेगा, ब्रेन मतलब ट्यूमर पाई जाती है, थ्रोट में होता है। तो ये पूरी बॉडी में कैंसर पाया जाता है और महिलाओं में भी वो है। और भारत का आंकड़ा ये है कि महिलाओं में ज़्यादा कैंसर पाया जाता है, मतलब पुरुषों के, क्योंकि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद में जो सर्विक्स ऑफ यूटेरस आता है, जो बच्चेदानी है, उसमें बहुत ज़्यादा कैंसर है, इतनी गांठें बढ़ रही हैं, सिस्ट बढ़ रहे हैं। उसके बाद में उनको ब्रेन ट्यूमर भी हो रहा है। कैंसर शरीर के हर भाग में हो सकता है, बालों का भी कैंसर होता है, आपने सुना होगा, स्किन का भी कैंसर है। कैंसर से मतलब शरीर का कोई पार्ट नहीं बचा है। और सबसे ज़्यादा बात है कि कैंसर की जो वजह है, ये हमारा जो है ना पूरी दुनिया में जो देखा गया, एक तो हमारा जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल जो है, जो हम जीवन जीते हैं, हम किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, बहुत आलसी हो गए हैं। हमारा खाना बहुत ख़राब है, पुअर हम खाना खा रहे हैं, खाना हेल्दी खाना नहीं है। और एल्कोहल है, इसकी बहुत बड़ी वजह शराब होती है। लंग्स कैंसर का पाया जाना वो शराब का बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद में टोबैको है, जो ये तंबाकू होता है, तंबाकू बहुत बड़ी सोर्स है कैंसर की। अभी महिलाएं तो तंबाकू नहीं खाती हैं, लेकिन फिर भी उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। बहुत सारे रीजन है कैंसर होने के। तो कैंसर अब पूरी दुनिया में कैंसर का इलाज है, हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैंसर का बहुत सारी थेरेपी है जो पूरी दुनिया में चलती है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कैंसर कैसे मालूम करें कि कैंसर हो गया उसको। हमारे देश में नहीं, दुनिया में बहुत सारी उसकी जांचें होती हैं। अगर किसी को कोई ट्यूमर होता है, कहीं पर सस्पेक्टेड हुआ है, डॉक्टर सीधे सीधे उसमें उसका सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनकी जांच करा के देखते हैं। उसके बाद एक्सरे होता है, एक्सरे के बाद में CT स्कैन होता है, CT स्कैन के बाद में MRI होता है, MRI के बाद में पैट स्कैन है, फिर एक बायोप्सी होती है जो पीस लेते हैं, वहाँ से हम उसकी देखते हैं उसमें कैंसर की सेल्स तो नहीं है, मैलिग्नेंसी सेल्स तो नहीं है, जिससे ये बढ़ता जा रहा है। फिर एंडोस्कोपी भी है, एंडोस्कोपी के द्वारा हम मालूम करते हैं एंडोस्कोपी में क्या आ रहा है। तो बहुत सारे टेस्ट के बाद में जब कहीं हमें मालूम चलता है कि कैंसर इसको हो गया है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की बात करें, तो सबसे पहले 1891 में 1891 में इसका इलाज स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया के अंदर, और वो भी इम्यूनोथेरेपी के। इम्यूनोथेरेपी से जो हमारी बॉडी में इम्यूनो सेल्स हैं, मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो हमारे शरीर में बाहरी बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देती है, उसको मजबूत करने के लिए इस देश में मतलब दुनिया के अंदर इजाद हुई 1891 में इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद में एक थेरेपी और आई, मतलब 1940 में एक कीमोथेरेपी, आपने सुना होगा, कीमोथेरेपी सुना होगा कि उसको दवाई लगती है, मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन लगते हैं। तो कीमोथेरेपी 1940 में दुनिया में आई। उसके बाद में लोग ठीक होने लगे। उसके बाद में 1940 में के बाद में 1960 में एक थेरेपी आती है टेबोफ्लैक्सिबिन। वो स्पेशल थेरेपी जो ब्रेस्ट कैंसर था महिलाओं में, उसको रोकने के लिए आया, और वो बेस्ट मतलब थेरेपी थी। उसके बाद में एक पहला टीका के नाम से थेरेपी आई 1960 के अंदर, 1960-80 में, वो भी एक ऐसी ही मतलब थेरेपी थी। टोटल 7 थेरेपी हमारे दुनिया में आई है उसको ठीक करने के लिए। अभी रोबोटिक थेरेपी चल रही है, जो मतलब
तो रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। और रोबोटिक सर्जरी भी 2000 में आई है। उसके बाद में एक मतलब कार टी सेल्स आई है, मतलब 2017 में थेरेपी। सवाल ये है कि बहुत सारी थेरेपी के होने के बावजूद भी कैंसर कंट्रोल नहीं हुआ, कैंसर बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इसका जो रीज़न है हमारा है वो दिनचर्या, कि हम हमारी लाइफ स्टाइल क्या है। अगर इसके बचाव है, बहुत आसानी से बचाव है जो हम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बचाव बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम पूरी नींद लें, सही से सोए, तो देखो अगर रात को लोग 2-2 बजे लोग सोते हैं, दिन में फिर उठ रहे 4 बजे, तो ये उनका सोने का तरीका नहीं है। ये पहला ही पॉइंट है कि वो नींद पूरी तो ले रहा है लेकिन उसका सोने का तरीका नहीं है। दूसरा, आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं, आपको पार्क जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ताकि बॉडी की सेल्स हमारी एक्टिव हो जाए। उसके बाद योगा है, आप योगा कर सकते हैं। और इसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है कि आप पानी कितना ले रहे हैं। हमारे शरीर में जब पानी की मात्रा कम होगी तो सेल्स जो है ना वो मरना से स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्स को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए पानी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अब मुझे लग रहा है जैसे ठंडी हो रही है तो लोग शायद 1 गिलास पानी पीते होंगे, लेकिन ठंडी में पानी की मात्रा गर्मी से ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। कम से कम 3.5-4 लीटर पानी पीना चाहिए। ये तो WHO का है कि 3.5 लीटर पानी आपको दिन में लेना चाहिए। उसके बाद में आपका खाना क्या है, आप खाना कैसे खा रहे हैं। हम देखते हैं कि फास्ट फूडों पर लोग बहुत जा रहे हैं, नहीं, जब फास्ट फूड पे जाओगे तो एक बहुत बड़ा रीजन है इन चीज़ों का होने का। आप सीजनेबल सब्जी खाइए जो सीजन के अनुसार होती है, मौसम के अनुसार है। ऐसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये भी सारी डाइट लोगे तो इन चीज़ों से आपको बचना हो। कैंसर बहुत कम पाया जाता है। आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी, और जब बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो वो जो सेल्स हैं जो हम नहीं चाहते हमारी बॉडी में डेवलप हो, वो सेल्स ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितनी भी बीमारियां शरीर में होती हैं वो सब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, और वो हमारे हैं खान पान और लाइफ स्टाइल के ऊपर। हम पिज्ज़ा कितना ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कितनी पी रहे हैं, हम चॉकलेट कितनी खा रहे हैं, चिप्स कितनी खा रहे हैं, कुरकुरे कितना खा रहा है, ये सारी चीज़ें जंक फूड में आती है। और ये हमारे लाइफ के लिए, जनरेशन के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत खतरनाक। सवाल ये कि हम जीवन कैसा जी रहे हैं। कैंसर को रोका जा सकता है अगर आपकी इच्छा शक्ति है आपके अंदर में। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्समैनों को कैंसर हुआ और वो ठीक हुए, जो लाइलाज हो गए वो ठीक हुए, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति बहुत थी। उन्होंने अपनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट की, बढ़ाया उसको, और कैंसर को ठीक किया। और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कैंसर का इलाज जो होता है उसकी कंडीशन के ऊपर होता है। हमने थेरेपी बताई, क्या क्या इलाज है पूरी दुनिया के अंदर। अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी चल रहा है। तो वो रोबोटिक सर्जरी में बहुत कम चीरा लगाते हैं, वो ब्लड बहुत कम लॉस होता है, तो सारा सिस्टम कंप्यूटर से होता है। लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कैंसर को रोकती हैं। जैसे आपका, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये भी एक जो ब्लड जो होता है हमारा, जैसे अभी क्या है ठंडी में शुगर पेशेंट ज़्यादा होते हैं। शुगर में क्या होता है कि ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है शुगर पेशेंट में। जब ब्लड गाढ़ा होगा तो उसमें गांठे मतलब क्लोटिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा देखा होगा ठंडी में, आपने पैरालिसिस देखा ना, आपने बहुत सुना होगा ठंडी में हार्ट अटैक हो गया, लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया। रीज़न गर्मी में नहीं होता, गर्मी में 1% चांस है, ठंडी के अंदर 99% चांस होते हैं पैरालिसिस का। रीज़न ब्लॉकेज होना, क्लोटिंग होना। जब ब्लड में क्लॉट होगा उसका ब्रेन हेमरेज होता है, खून गाढ़ा होने की, ये केवल खून गाढ़ा होने की वजह से। जब हमारी प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और वो खून का थक्का बनाती है नस के अंदर, तो नस वहाँ से फट जाती है,
उसी टाइम पे कहते हैं कि इसको ब्रेन हेमरेज होगा, पैरालिसिस होगा, लकवा होगा। वो ना फटे, ब्लड इकट्ठा ना हो, तो हमें अपने खून को पतला करना है। कैसे पतला करना है? जैसे आप यहाँ पे आते हो, क्या करने आते हो? इकाई से क्या होता है? इकाई से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है, जो वेन्स है, उसका भी बढ़ेगा, तो जो खून है वो ऑटोमेटिक पतला होगा। और पतला होने की वजह से फिर वो पूरे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो पूरा हमारा सिस्टम है, उसके अंदर हो जाएगा, तेजी से दौड़ेगा। जब तेजी से दौड़ेगा तो क्लोटिंग मतलब क्लोटिंग होने का खतरा ही नहीं है, और ब्लड वो सीधा नस में पार हो जाएगा। ये तो आप बच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां हैं। एक तो ठंडी में पानी पीने की स्पीड बढ़ा दीजिए। देखिए, फ्री में एडवाइस दे के जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम है जागरूक करने का, नहीं लोगों को जगाने का। तो आप यहाँ सुबह सुबह आए हैं तो कुछ सीख के जाए, ठीक है। ठंडी में पानी की मात्रा डबल कर देनी चाहिए। ये मत देखो कि बाथरूम कितना आएगा, नहीं, क्योंकि जितना पानी पिएंगे उतनी बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। पानी कम पिएंगे, आपकी बीमारियां पीछा करेंगी। हार्ट अटैक का भी खतरा होगा, ब्रेन स्ट्रोक का भी होगा, और भी चीज़ें, उनसे भी किडनी भी फेल होने का खतरा होगा। जब हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी जो किडनी है वो काम नहीं कर पाएगी। किडनी को बराबर पानी चाहिए, फिल्टर करती है वो। मुझे लग रहा है कि कैंसर के बारे में आपको मालूम चल गया होगा। हमारे देश में क्या है, देखो, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वैसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा स्किन मतलब वो होता है, कैंसर होता है। लेकिन वो क्या है ना, वहाँ टेस्ट करने का ना स्वास्थ्य का लेवल बहुत ऊपर है। हमारे यहाँ क्या है कि हम एक तो डर, जागरूकता नहीं है, हम कैंसर के नाम से डर जाते हैं। अगर मैं किसी को कहूँ, पुरुष को, कि तुझे HIV कराना है, मैं 10 को बोलूँ तो 1 करा दे, क्योंकि वो डर है ना उसके दिमाग में, कहीं मुझे निकल ना जाए, वो उससे भागता है। यही कैंसर का। डॉक्टर तो कहता है कि आपकी हम जांच करा देंगे, बायोप्सी कराएंगे, ये कराएंगे, लेकिन वो पेशेंट है ना, डरना, एक डर भी। तो इसका डर निकालने का ये प्रोग्राम है, ये जो सुबह सुबह रखा है। अगर आपको कहीं भी कोई ट्यूमर लगता है, कोई गांठ ऐसी होती है, तो डॉक्टर से मिले, हॉस्पिटल जाए, जो डॉक्टर कहता वो करें, उससे भागे नहीं। भागने का मतलब है अपने शरीर की जान को जोखिम में डालना, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं बॉडी में कोई गांठ हो रही है, और अपना वजन है ना, जो वेट है, अगर आपका वजन एक साथ डाउन हो रहा है, लग रहा है वजन कम हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलो, जो भी आपका डॉक्टर है, और रीजन देखो कि वजन क्यों डाउन हो रहा है। वजन डाउन होने का बहुत बड़ा रीजन होता है कैंसर। टीबी में भी होता है, टीबी के अंदर ही वजन डाउन होता है, लेकिन उसमें दूसरा तरीके से, ठीक है, उसके सिम्टम्स अलग होंगे। टीबी में तो कई सारी चीजें हैं, टीबी में वो मालूम हो जाता है, कैंसर में थोड़ा सा लंबा चलता है। हाँ, वो जो आपका जो इम्यूनिटी, मैं वही लगा ना, अगर आप डरेंगे ना, आपका अगर कैंसर किसी को है भी, तो सबसे पहले अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए नहीं। आप अगर तनाव, देखिए क्या है, जो तनाव है ना, डिप्रेशन जो है, ये भी एक रीजन होता है कैंसर का। डिप्रेशन से बहुत बड़ा वो है। आप तनाव मुक्त जीवन में जी रहे हैं तो कैंसर होने के बहुत चांस होते हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे कीजिए, दोस्त बनाइए, परिवार में खुलकर बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए। और फिर भी अगर ऐसा आपको लग रहा है कि दोस्त नहीं है, परिवार से नहीं है, तो आप पढ़ाई कीजिए, अब तकनीकी में जाइए, आप साइंस में देखो कि जो इतने सारे इनोवेशन होते हैं, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, नहीं तो आप सोचो, उस पर जाइए, रिसर्च पर, अपने आप दिमाग को ना बिजी रखिए। अगर आप साइंस में, तकनीक में बिजी रखोगे, अब ये देखिए मोबाइल कैसे बना, प्लेन कैसे बना, नहीं ट्रेन कैसे बनी, अगर आप इसमें जाओगे, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको बड़ी जानकारी मिलेंगी जो आपको पता ही नहीं है। मोबाइल चला रहे, प्लेन में बैठ रहे, पता ही नहीं है आपको कैसे बना वो, तो आप उसमें बिजी हो जाओगे तकनीक में। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। तनाव मुक्त जीवन, अगर आपके से, और उन्होंने कहा देखो इतना अच्छा, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, दिमाग से आप मजबूत हैं और आप सोच नहीं रहे उसके बारे में, तो आप कैंसर से क्या, किसी से भी गलत चीज से जी सकते हैं।
और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और कुछ लोग हमारे बीच में और भी सहयोगी हैं, इनके लिए भी एक बार ताली बजा देंगे सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं सर ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अच्छा सोचिए, अच्छा सोचने के लिए भी आप कहा ना, सर ने कितना अच्छा रास्ता बताया कि हम मोबाइल से चाहे तो बुरी चीज़ें भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और हम उसी से ही अच्छा भी सोच सकते हैं। कई लोग उसको सिर्फ बुरा बुरा देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उससे अच्छा भी देख रहे हैं। और कहते हैं तनाव मुक्त होना है तो थोड़ा सा कहाँ आ जाइए, कहाँ आ जाइए, कहाँ आ जाइए। यहाँ पे आर के हरीश सर बेटे की तरह है ही आपको संभालने के लिए। जब भी तनाव हो किसको बोल दीजिए। आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों से हम नूगा बेस्ट को यहाँ पर चला रहे हैं, और अपनी इन मशीनों के माध्यम से आपको मसाज के माध्यम से जो चीज़ें हमारे साथ मिलकर कई लोगों को यहाँ बहुत अच्छे से फ़ायदा भी हो रहा है, लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर को भी दूसरी बार यहाँ पर हमने, आप आए सर, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले भी सर ने डायबिटीज़ डे पर भी इतना अच्छा स्पीच दिया था। आज कैंसर को लेकर वर्ल्ड कैंसर डे है आज, उस पर भी जागरूकता अभियान चलाया है। सर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे जो स्टाफ हैं एक बार उनके लिए भी ताली बजा देंगे, जो आज ये सारा अरेंजमेंट करने के लिए बहुत मेहनत करी है उन्होंने। एक बार सभी स्टाफ आगे आ जाएंगे, सोनिया मैम, पूजा मैम, भरत सर, इनके लिए ताली थोड़ी सी ज़्यादा बजा देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। भरत हिलाना नहीं है ना, हाँ। क्योंकि और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस मशीन का लंबे समय से इस्तेमाल करके बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं आप सभी लोगों को। और पिछले 5 सालों से जिस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपना साथ दिया है, उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने समय दिया है, अभी समय ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी हम, क्योंकि सर को अपने क्लिनिक भी जाना है, क्योंकि सर के पास बिल्कुल भी क्या नहीं था आज के लिए, और शायद दोपहर में भी कहीं सर ने बताया कि कहीं मुझे जाना है, इसलिए सुबह सुबह जो कीमती समय दिया। और आप सब जो यहाँ पर आए, जैसे कि कैंसर के बारे में हमें 3 लोग तो यहीं पे पता चला किस तरीके से हमारे बीच में भी बैठे हुए हैं। तो एक बात तो है कि कैंसर को हराया जा सकता है, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा सोचना है, नींद पर ध्यान देना है, और जो सबसे अच्छी बात बताई, पानी, पानी की कोई भी कमी, पानी की कोई भी कमी भैया। लगातार सरकार भी देखो इस तरीके के फैसले लेती है, हमारे देश में भी इस तरीके के डॉक्टर्स हैं जो कैंपेनिंग करते हैं कि आप लोग लगातार किस पे ध्यान दीजिए, बेसिक चीजें जो शरीर के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए, बड़ी चीजें अपने आप ही क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो अभी हम जो सर की स्पीच को यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद जो है फिनिश करने के बाद, बैच लगाने के बाद, हमारे बीच में हमारे वाइस एमडी सर भी हैं, वो कुछ आपको बताएंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा समय देंगे चीज़ों को ठीक करके। बस मैं थोड़ा सर को थोड़ा अच्छा सा फिर मैं यहाँ आता हूँ सर, जब तक आप संभालिए। ये हमारे नूगा बेस्ट का, ये हमारे कोंडली वासियों ने बनाया हुआ मंच है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको कुछ अच्छा इसके लिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने दिन से यहाँ पर सेंटर चला रहे हो, और मैं भी कोंडली में ही था पहले, ठीक है, 7-8 साल कोंडली में ही रहा हूँ। अब तो जीटी कॉलोनी में हूँ फेज 3 में, तो ठीक है। तो ये सारे अपने ही परिवार के लोग हैं, शायद कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, लोगों को जागरूक करते रहो, लोगों को निरोग मुक्त करते रहो। नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, ठीक है। पूजा मैम, सोनिया आज ही विजय मिल जाती है। चाहिए ऐसा पूजा मैम, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ। और अभी खड़े ही रहेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे स्टाफ जाकर हमारे जो
बीच में हमारे जो स्पेशल चीफ गेस्ट आए हुए हमारे डॉक्टर JK गौतम जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। आप लेकर आइए उनको, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए हमारे सेशन के अंदर। आइए सर, आइए। थोड़ी सी तालियों की अगर आवाज और अच्छे से आ जाए तो। वेलकम सर, वेलकम टू कॉन्डी गेस्ट हाउस सर। आइए बाबू जी, आइए बाबू जी, आइए। आ जाइए, आगे आइए आप सब लोग। ये पहले सर, ये हमारे पूरे कॉलोनी वासियों की तरफ से जो हमारे पूरे कॉलोनी गेस्ट हाउस में थेरेपी लेते हैं